छोटी मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाले और उनको बटोर कर जेब में रख लिया। निकल पड़ी घर से। पास ही केमिस्ट की दुकान थी। उसके जीने धीरे धीरे चढ़ गई। वो काउंटर के सामने खड़ी होकर बोल रही थी, पर छोटी सी मनु ना तो किसी को नजर आई और ना ही उसकी आवाज़ किसी को सुनाई दी। सब व्यस्त थे अपने कामों में। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया था। वो भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी ओर आया और उससे प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा? उसने जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रखे और बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार समझ नहीं पाया। उसने फिर से पूछा। वो बच्ची फिर से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। वो फिर बोली, अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलेगा। दुकानदार बोला, बेटा आपसे यह किसने कहा? अब उसने विस्तार से बताना शुरू किया अपनी तोतली जबान से। मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे हैं। अगर समय पर इलाज न हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रही थी, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, न कोई जमीन जायदाद है, न ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, अच्छा तुम कितने पैसे लाई हो चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए उसके हाथों में रख दिए। उसने वो रुपए गिने। 21 रुपए 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसा और मनु से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया। चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति उस केमिस्ट का दोस्त था। वो अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और बाहर किसी देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपए 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही हो गया। प्रभु ने मनु को चमत्कार बेच ही दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी। वो उसको मिल गया। प्रभु सबके पालनहार हैं। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि परमात्मा संसार के कण कण में है।